इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे टेररिस्ट अटैक का और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गैस लीक का। ये दोनों ह्यूमन मेड डिजास्टर हैं, मैन मेड डिजास्टर हैं, जो कि आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों को भूगोल में पढ़ना है, आपदा प्रबंधन, उसके अध्याय में यह आप लोगों को ह्यूमन मेड डिजास्टर के अंतर्गत पढ़ना है। यानी कि मैन मेड डिजास्टर का एक उदाहरण टेररिस्ट अटैक है, तो एक उदाहरण जो है गैस लीक है, जो दोनों हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस कक्षा में बात करूंगा टेररिस्ट अटैक का और गैस लीक का। और यहां पर हम लोग जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये दोनों जो है यह आपदा है, यह दोनों जो है डिजास्टर है, और ये दोनों जो है ये मैन मेड यानी कि ह्यूमन मेड डिजास्टर है। हम लोग इससे पहले 7 कक्षा किए हैं और 7 कक्षाओं में 7 लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग आपदाओं के बारे में जाना है। आपदा क्या होता है यह भी जाना है, आपदा के उदाहरण भी जाने हैं और अलग अलग आपदाओं की बात भी की है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की भी बात की है उन आपदाओं की, यानी कि कैसे इन आपदाओं से पार पाया जा सके, बचा जा सके या फिर इनके प्रभाव को कम किया जा सके। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इस कक्षा में बात करते हैं सबसे पहले टेररिस्ट अटैक का, यानी कि आतंकवादी हमले का। टेररिस्ट को हिंदी में आतंकवादी कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि टेररिस्ट होते कौन है, आतंकवादी होते कौन है। तो जो भी लोग आतंक फैलाते हैं, जो भी लोग डर फैलाते हैं, जो भी नकारात्मक डर फैलाते हैं जिससे मानव को या फिर अलग अलग प्रजातियों को नुकसान होता है, नकारात्मक रूप से नुकसान होता है, उसको हम लोग आतंक कहते हैं। आतंक का मतलब है नकारात्मक डर, भय फैलाना, ताकि लोग जो है उससे डरे, भयभीत हो और उससे आतंक फैलाने वाले को फायदा हो और जिसको वो डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, उनको नुकसान हो। इसी को आतंक कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आतंक फैलाने वाले अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई जो है जो अपनी मांग अपनी कहता है कि हमें इन सारे चीजों की पूर्ति करो, सरकार से कहता है कि हमें इन सारे चीजों की पूर्ति चाहिए क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं या फिर वन क्षेत्र में रहते हैं या फिर हम लोग का जो मुख्य विकास की धारा है उससे कटे हुए हैं और अपने ही देश में रह के भी हमको वो सारी चीजों की सुविधा नहीं मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए, और फिर वो उसके आधार पे बंदूक उठा लेते हैं, गोला बारूद उठा लेते हैं, लोगों की हत्या करना शुरू कर देते हैं अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। तो वैसे आतंकवादी, क्योंकि होते तो वो भी आतंकवादी हैं, लेकिन वैसे आतंकवादी को हम लोग नक्सलवादी कहते हैं, अंग्रेजी में नक्सलाइट कहते हैं। और नक्सलाइट को नक्सलाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत अभी के भारत के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुई थी और इसीलिए उन्हें हम लोग जो भी ऐसी एक्टिविटी में रहते हैं उन्हें हम लोग नक्सलाइट कहते हैं, नक्सली कहते हैं। और नक्सली जो शब्द है ये नक्सलबाड़ी गांव वेस्ट बंगाल, अभी के पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल का एक गांव है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए उन समूह को, वैसे लोगों को हम लोग नक्सली कहते हैं। होते ये भी आतंकवादी हैं लेकिन ये आतंकवादी न कहलाकर नक्सलवादी कहलाते हैं, नक्सली कहलाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आतंकवादी, होते सारे आतंकवादी हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया आतंकवादी का कंसेप्ट है आतंक फैलाना, नक्सली भी आतंक ही फैला रहे हैं लेकिन उन्हें हम नक्सली कहते हैं। तो जो डाकू हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, वो भी आतंकवादी हैं लेकिन उनका नाम डाकू, चोर, लुटेरा ऐसे ऐसे करके अलग है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये आतंकवादी जो एक्चुअल नाम है जिन्हें एक खास लोगों को दिया जाता है, वो आतंकवादी कौन होते हैं। तो आतंकवादी अगर हम लोग पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आतंकवादी शब्द का प्रयोग धर्म के आधार पर किया जाता है, यानी कि जब एक खास धर्म के लोग दूसरे धर्म से
दूसरे धर्म को प्रताड़ित करते हैं या फिर दूसरे धर्म पर अटैक करते हैं धार्मिक आधार पे और अपने मांग के आधार पर, तो उसको हम लोग, उस कंसेप्ट को हम लोग आतंकवाद कहते हैं और वैसे लोगों को हम लोग आतंकवादी कहते हैं। यानी कि होते सारे आतंकवादी हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादी कहा किसको जाता है, टेररिस्ट शब्द किस पर अप्लाई होता है, तो वैसे लोगों पर अप्लाई होता है जो धर्म के नाम पर आतंक फैलाते हैं, उन्हें हम लोग आतंकवादी मुख्यतः कहते हैं। और होते बाकी नक्सली भी आतंकवादी हैं, डकैत भी आतंकवादी होते हैं, लुटेरे भी आतंकवादी होते हैं, कोई समुद्री लुटेरा होता है तो कोई कुछ होता है, यह हम लोग दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। लेकिन आतंकवाद शब्द जो है उन लोगों पर अप्लाई होता है, उन लोगों को कहा जाता है जो धार्मिक आधार पर आतंक फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धार्मिक आधार पर आतंक फैलाने वाले टेररिस्ट अटैक का। Terrorists use sophisticated weapons and bomb blast to draw attention of the public toward their demand. टेररिस्ट क्या करते हैं, तो वो विपन यानी कि हथियार और बॉम्ब का प्रयोग करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ताकि लोगों का अटेंशन, लोगों का जो है, लोगों का जो अटेंशन है, लोगों की जो सोच है वो उनके प्रति जाए और उनकी मांग पूरी हो सके। मतलब अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए जो आतंकवादी हैं ये हथियार और बॉम्ब का प्रयोग करते हैं, अलग अलग हथियार और बॉम्ब, गोला बारूद का प्रयोग करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान, अटेंशन उनकी तरफ जाए और उनकी मांग की पूर्ति हो सके। आगे यह जो चित्र है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के राजधानी मुंबई स्थित होटल ताज का है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर आतंकवादी हमला हुआ था, इस पर आतंकवादी हमला हुआ था, इस होटल पे आतंकवादी हमला हुआ था, जो कि भारतीय इतिहास में आतंकवाद का बहुत सारे घटनाओं का एक नया और एक ताजा घटना है, जो कि यह बताता है कि आतंकवाद जो है वो कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम लोग ताज अटैक के बारे में जानेंगे तो जानेंगे कि कैसे एक आतंकवाद जो है वो लोगों को घेर लेता है, कैसे यहां पर आग लगा दिया गया, कैसे यहां पर लोगों को मारा गया, कैसे यहां पर आतंकवादी पकड़े गए। ये सारा चीज जो है ये होटल ताज के आतंकवादी वाले अटैक से, टेररिस्ट अटैक से जुड़ा हुआ है, जो कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये होटल ताज है, यह टाटा ग्रुप का, भारत के टाटा ग्रुप का, टाटा समूह का होटल है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है। लिखा हुआ है टेररिस्ट अटैक और बॉम्ब ब्लास्ट कॉज लार्ज स्केल ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी लॉस। यानी कि जो आतंकवादी हमले होते हैं और जो उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उससे बहुत बड़े स्तर पे इंसानों की भी जान जाती है और बाकी सामानों की भी जान जाती है। Besides such accident cause fear among the common people and strike the confidence of the people in the system. अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो नुकसान होता है तो होता ही है, ये तो होना ही है, क्योंकि आतंकवादी हमले हो रहे हैं, गोला बारूद विपन का प्रयोग हो रहा है, तो नुकसान तो होगा। लेकिन इसके अलावा और क्या हो रहा है, तो इससे लोगों, जो आम जनता है, उसमें डर पैदा होता है और प्रशासन को आतंकवादियों के मांग को पूरा करने की तरफ ध्यान देना पड़ता है और सिस्टम जो है इसके प्रति जागरूक होता है। इट वीकेन डेमोक्रेसी, इससे हमारा लोकतंत्र जो है वो कमजोर होता है। दीज डेज ऑल द कंट्रीज, यूएनओ, रीजनल ग्रुप आर अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक। आज के समय में सारे देश, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल ग्रुप हो, क्षेत्रीय संगठन हो, क्षेत्रीय समूह हो, सब जो है वो टेररिस्ट अटैक यानी कि आतंकवादी हमले के खिलाफ है। देयर आर सम सेफ्टी टिप्स टू चेक द टेररिस्ट एक्टिविटीज। कुछ सेफ्टी टिप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पता लगाया जा सकता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में। कीप रिकॉर्ड ऑफ सर्वेंट, ड्राइवर एंड द माइग्रेंट्स हु टेक हाउस ऑन रेंट। जो भी आपके यहाँ नौकर के तौर पे कार्य करता है, जो भी आपके यहाँ चालक यानी कि आपके कार का चालक
के तौर पे कार्य करता है, या फिर जो भी आपके यहाँ रेंट लेने यानी किराए पर लेने आ रहा है उनके रिकॉर्ड को, उनके पहले के रिकॉर्ड को, पहले के सारे चीजों को उनको जांच कर ही रखना चाहिए। क्या पता वो कोई आतंकवादी ही हो या फिर कोई और ऐसी गतिविधियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। तो अगर ये करेंगे तो हम लोग आतंकवाद से बच सकते हैं, यानी कि ये हम लोग के लिए एक मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, एक प्रिकॉशनरी एक्टिविटी है। बी केयरफुल व्हाइल गिविंग हाउस फॉर रेंट। वही बात है कि जब भी किराए पे मकान दें, किराए पे कमरा दें, किराए पे रूम दें, उस समय सावधान रहें और सब कुछ जांच कर ही दें, किसी को न दे दें पैसे के चक्कर में। डू नॉट पैनिक एंड रिमेन काम। डरे नहीं, अगर हो गया आतंकवादी हमला तो हो गया, अब उससे बचना है, उसका समाधान निकालना है। तो समाधान निकालने के लिए सबसे पहले यह है कि डरना नहीं होगा और शांति से रहना होगा। अब हो गया तो हो गया, जो होगा सो होगा, जो होना है सो होना है, जो हुआ सो होना ही था। इन सारे चीजों को सोचें, शांत रहें, आराम से रहें और फिर अब आगे का स्ट्रेटजी अपनाएं कि अब इससे कैसे बचा जाए और इस क्षति को कैसे पूर्ति की जाए। इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इफ यू फाइंड एनी सस्पेक्ट। अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे चीजें दिखती है जो संवेदनशील हो या फिर जिस पर शक हो, तो उस पे आप अपने बगल वाले जो सबसे नजदीकी पुलिस थाना है वहां पर कॉल करें, वहां पर जाकर बताएं, उनको सूचित करें। डोंट टच द अननोन ऑब्जेक्ट। किसी भी अनजान वस्तु को न छुएं, क्या पता उसमें बॉम्ब हो सकता है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखने पे जो टेररिस्ट अटैक है या फिर ऐसी एक्टिविटी है, इन सारे चीजों से अपने आप को बचाया जा सकता है, अपने समाज को दूर रखा जा सकता है। आगे अब हम लोग अगले टेररिस्ट अटैक के बाद अब हम लोग अगले ह्यूमन मेड डिजास्टर की बात करेंगे, अगले मैन मेड डिजास्टर की बात करेंगे, जो कि गैस लीकेज है, जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 61 पर पढ़ने हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं, अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये हम लोगों का लास्ट ह्यूमन मेड डिजास्टर है, जो कि हम लोगों को इस क्लास में यानी कि क्लास 8 में, कक्षा 8 में भूगोल के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ने हैं। तो यह हम लोग का लास्ट है, जो हम लोग का गैस लीकेज है, यानी कि गैस लीकेज के बारे में अब हम लोग को देखना है कि ये जो गैस का जो प्रवाह होता है यह कैसे डिजास्टर पैदा करता है, यह कैसे आपदा पैदा करता है। एक उदाहरण लेंगे भारत के रेस्पेक्ट में, भारत के आधार पर, और फिर जानेंगे यह गैस लीकेज का क्या डिजास्टर है और यह किस स्तर तक डिजास्टर पैदा कर देता है। लिखा हुआ है बीजीटी, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ए गैस लीक एक्सीडेंट इन 1984। भारत के अभी के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में वर्ष 1984 में एक गैस लीक का मामला आया था, एक दुर्घटना हुआ था, जिसको हम लोग हिंदी में भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, अंग्रेजी में भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। वर्ष 1984 में हुआ था। कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स worst industrial disaster, it occurred on night of 2nd and 3rd December 1984 at the Union Carbide India Limited UCIL, a pesticide plant in भोपाल मध्य प्रदेश। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे खराब यानी कि सबसे भयावह औद्योगिक डिजास्टर था, औद्योगिक आपदा था, जहां पर गैस के फटने से यानी कि गैस के प्रवाह से, प्रसव से क्या हुआ था, पूरे केमिकल इंडस्ट्री में आग लग गया था। उस केमिकल इंडस्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि अब बंद हो चुका है। यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि भोपाल की एक पेस्टिसाइड कंपनी थी, पेस्टिसाइड का प्लांट वहां पर लगा हुआ था। उसमें 1984 वर्ष 1984 के 2 और 3 दिसंबर की रात में वहां पर एक गैस लीक होता है और उस गैस लीक से पूरे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में आग लग जाता है और ओवर 5 लाख पीपल वेयर एक्सपोज्ड टू मीथेन आइसोसाइनेट गैस। और वहां पर जो जहरीला गैस था जो फैलता है उसका नाम MIC है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, जो कि आप लोग फिजिक्स में समझेंगे।
कि आप लोग केमिस्ट्री में समझेंगे, साइंस के केमिस्ट्री में समझेंगे कि मीथेन आइसोसाइनेट यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट होता क्या है, वहां पर मीथेन आइसोसाइनेट इन सारे चीजों के बारे में जानेंगे। यहां पर बस इतना समझें कि मिथाइल आइसोसाइनेट एक केमिकल गैस था, एक गैस था जिसके फैलने से, जिसके लीक करने से यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में था, वहां पर 2 और 3 दिसंबर 1984 के रात में लीक हो जाता है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट और 5 लाख से ज्यादा लोगों को लपेटे में ले लेता है। यानी कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग विकलांग हो जाते हैं। और आज भी उसका इतना प्रभाव है कि वर्ष 1984 के बाद आज हो गया वर्ष 2004, यानी कि कितने साल हो गए, 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष में भी अभी भी अगर आप भोपाल जाएंगे और पता करेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि आज भी उसके कारण से बहुत सारे और कुछ लोग जो हैं वहां पर अपंग पैदा होते हैं, जिन्हें अब दिव्यांग कहा जाता है, वो पैदा होते हैं, क्योंकि अभी भी उसका असर जो है 40 साल बाद भी है। तो समझिए कि उस समय क्या रहा होगा। तभी इसको माना जाता है कि दुनिया का अभी तक का सबसे भयावह इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, यानी कि औद्योगिक आपदा है, जो कि वर्ष 1984 के दिसंबर महीने के 2 और 3 तारीख के रात में हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी कि एक पेस्टिसाइड प्लांट में। आगे, द ऑफिशियल डेथ डिक्लेयर्ड वेयर 2259 विच रोज टू 3787, यानी कि जो आधिकारिक रूप से जो मौत का आंकड़ा है, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमेशा कम ही बताया जाता है, तो अगर हम इसी को माने तो ऑफिशियल डेथ का जो आधिकारिक रूप से जो मृत्यु की जो आंकड़ा है वो 2259 से 3787, यानी कि पहले 2259 बोला गया, बाद में यह बढ़ के 3787 हो गया, जो कि सरकारी आंकड़े हैं उस मौत के, उस यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड वाले गैस प्रसव के मौत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 3787 है। आगे, अदर सफर्ड फ्रॉम गैस रिलेटेड डिजीज, और बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो गैस से जुड़े हुए अलग अलग बीमारियों से सफर्ड यानी कि ग्रसित हो गए। Acute effort of the exposure were severe eye irritation, feeling of suffocation, burning in the respiratory tract, breathlessness, stomach pain, vomiting। इसके अलावा और क्या क्या हुआ यहाँ पर, तो आंख में गड़बड़ी हुई, आंख की रोशनी भी बहुत सारे लोगों की चली गई, कुछ लोगों का दम घुटने लगा, कुछ लोगों को सांस लेने में समस्या होने लगी, पेट दर्द, उल्टी, ये सारी चीजें जो हैं यह जो बच गए उन लोगों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी एक्टिविटी, ये सारा जो डिजीज है ये सारा कुछ हुआ। यानी कि वो तो रह गया सो रह गया, वो तो यहां पर समझा जा सकता है। आज जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं 2024 में, आज जब 40 वर्ष हो गया अभी भी इसका असर है, तो समझ सकते हैं, मैं फिर दोहराता हूं कि समझ सकते हैं कि उस समय क्या रहा होगा। आगे, people awoke with these symptoms and ran in panic, those who ran inhaled more and died। people जो है, जो लोग जो हैं वो उठे और वो इन सारे चीजों में, इन सारे जो भी उनको लक्षण दिख रहे थे बीमारी के, इससे डरे, आगे भागे, दौड़े इधर उधर गए, और जो दौड़े इधर उधर गए वो लोग और ज्यादा ग्रसित हो गए और ज्यादा मरते गए। और आज भी यही चीज जो फिर हम रिपीट करना चाहेंगे कि आज भी माना जाता है कि दुनिया का, माना किया जाता है ही है, दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा, जिसमें सबसे ज्यादा, यहां पर तो आधिकारिक रूप से 5 लाख से ज्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन यह उससे भी ज्यादा है, आज भी हो रहा है। तो यह एक ऐसा आपदा था जो गैस डिजास्टर, गैस लीक का मामला था, और इसको हम लोगों ने समझा भोपाल गैस त्रासदी, जो कि भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा गैस हादसा, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, गैस डिजास्टर है जो हुआ था। और हम लोगों ने देखा कि कैसे, कितने लोगों को ये कैसे लपेट गया। तो इस आधार पर हम लोगों ने अब देख लिया वो सारा
अटैक, वो सारा आपदा, वो सारा डिजास्टर जो कि या तो नेचुरल डिजास्टर थे या तो ह्यूमन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर थे, जो कि आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना था, जियोग्राफी भूगोल के इस अध्याय में पढ़ना था कक्षा 8 में। यानी कि पारस प्रकाशन के अनुसार, पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार हम लोगों ने उन हादसाओं को, उन डिजास्टर को, उन आपदाओं को देखा जो कि आप लोगों को पढ़ने थे। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे डिजास्टर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन का, यानी कि डिजास्टर यानी कि जो आपदा होता है और जो उसका भौगोलिक जो स्थान है, इन सारे चीजों की हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का कि आखिर इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, और फिर हम लोग इस चैप्टर को, इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर को देखते हुए। तो इस कक्षा में इतना ही, जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।